कि ये जो आप लोगों को अच्छा लगे। जौं परलोक यहाँ सुख चाहूं, भगवान श्री राम के मन में हुआ यहाँ तो हमारी प्रजा सुख चैन से रह रही है, लेकिन एक न एक दिन शरीर छूटेगा। शरीर छोड़ने के बाद भी हमारी प्रजा जहाँ जाए वहाँ सुख चैन से रहे। इसलिए भगवान श्री राम ने कहा, जौं परलोक यहाँ सुख चाहो, सुनी मम बचन हृदय दृढ़ गाहो। मेरी वाणी को सुनिए और हृदय में धारण कीजिए। सुनहु उमा ते लोग अभागी, हरि तज होय विषय अनुरागी। सुनो सुनो बचन नर नारी, हरि भजन करो सुखकारी। और नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनो धर्म मन बाही। सुनो सुनो बचन नर नारी, हरि भजन करो सुखकारी। चलिए सुनिए और जो पर लोग जहाँ से सुनी मम बचन हृदय दृढ़ गाहो। और वह क्या है? भक्ति क्या है? सुलभ है, सुखदायक है, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई। भक्ति मोरी पुराण श्रुति गाई। मेरी भक्ति पुराण में गाया गया है, पुराण को पढ़िए। मेरी भक्ति क्या है? अर्थात वह राम नहीं, उनसे भिन्न और कौन राम, जिनकी भक्ति करके हम, जिनकी भक्ति करके वह शिव नहीं। और शिव कौन? जिनकी भक्ति करके हम राम के भक्त बन सकते हैं। जैसा कि सुन रहे थे, और ये गुप्त मत सबई कहूँ कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावै मोर। अर्थात भगवान श्री राम ने कहते कहते अंत में कहा, और एक गुप्त मत, और भी एक गुप्त मत मैं कहता हूँ। वह क्या है? सबों को मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ। यहाँ तो हाथ जोड़कर कहना हुआ। सबई कहूँ कर जोर, ये साधारण अर्थ हुआ। इसका विशेष अर्थ क्या है? कर किरण को जोड़ करके कल्याणकारी भजन किए बिना भक्ति न पावई मोरी। अर्थात ध्यान किए बिना मेरी भक्ति को कोई पा नहीं सकता। अगर शिव क्या है, उनकी भक्ति क्या है? भगवान शिव ने कहा, बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम, देहं शिवालयं प्रोक्तं सिद्धं सर्वदेहिनाम। अर्थात बिंदुनाद महालिंग जो है वो शिव शक्ति का घर है। इस मानव शरीर को शिवालय कहा गया है। सिद्धं सर्वदेहिनाम, हित वाणी को सिद्धि मिलती है, कल्याण मिलता है। अर्थात राम की भक्ति क्या है? बिंदु ध्यान विधि नाथ ध्यान विधि, सरल सरल जग में प्रचारी, सब संतन की बड़ी बलिहारी। बिंदु ध्यान करते हैं, नाथ ध्यान करते हैं, यही राम की भक्ति है। सुलभ है, सुखदायक है, और इस भक्ति को करने से नित्यानंद की प्राप्ति होती है। हमारे मास्टर साहब बड़े ही विचारमान लोग थे, सज्जन थे, प्रतिष्ठित लोग थे। सत्संग से बड़ी बड़ी इनकी श्रद्धा थी, और सत्संग मंदिर में जाकर बैठते थे, बहुत सारी बातों को करते थे। ऐसे सज्जन की देह छोटी है, और सत्संग भजन करके जो देह का परित्याग करते हैं उनकी अधोगति नहीं होती है। जहाँ कहीं भी वे गए होंगे, अच्छे जगह ही होंगे, फिर भी गृहस्थ थे। अगर कोई भूल चूक हो गया हो, इसके लिए पर साल भी सत्संग इनके नाम पर हुआ, और अभी भी सत्संग उनके नाम पर हो रहा है। इनकी आत्मा जहाँ कहीं भी हो, उनको सुख मिले, शांति मिले। इन्हीं कामना के बाद विशेष बात हमारे बीच है। पूज्यपाद जय कुमार देव जी महाराज, जो बिहार के कोने कोने में और भागलपुर कुप्पा घाट आश्रम में इसका निवास है, और अपने गांव में भी भव्य आश्रम बनाए हैं। पूरे बिहार में संत मत के ज्ञान का प्रचार करते करते डुमरिया की इस पावन धरती पर आए हैं। और विशेष बात पूज्य बाबा से हम लोग सुनेंगे। श्री सदगुरु महाराज, नेपाल भी इसका क्षेत्र है। श्री सदगुरु महाराज की जय।
ब्रह्मानन्दं परमसुखेदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यविमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही